नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ले रहे हैं एक और नया टॉपिक हिंदी से, जिसका नाम है प्रोज पेसेज अपठित गद्यांश, या बोल दें इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो दोस्तों अपन लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग जो है अपन दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं गद्य से, एक कर सकते हैं पद्य से। यानी कि कोई भी चीज़ होती है ना लिखित में, वो तो अपन या उसको सीखने का जो तरीका होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो अपन या तो अपन उसको पत्र के थ्रू, निबंध के थ्रू, कहानी, उपन्यास, संस्मरण के थ्रू जो है सीख सकते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं पद्य, यानी कि कविता, काव्य, भजन और इनके माध्यम से या गानों के थ्रू जो है वो किसी चीज़ को अपन सीख पाते हैं। तो दोस्तों गद्य व पद्य में अंतर मोस्टली यही देखने को मिलता है। गद्य क्या होता है, प्रोज इंग्लिश में बोलते हैं या पेसेज बोल दो। तो गद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत अपन क्या लिखते हैं, लेटर, निबंध जो है यानी कि एजी, और कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लेख आदि जो है लिखते हैं। वहीं पद्य क्या होता है, वर्ष से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोइट्री, पेनासस। ये अपने आप में क्या है, वो है पद्य। पद्य के अंदर जो है मोस्टली जो है अपन कविता, काव्य, गाने या भजन जो है वो आदि लिखते हैं। तो दोस्तों पद्य के रूप में हम निबंध नहीं लिख सकते, वहीं पे गद्य के रूप में अपन जो है कविता का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं सीखने के पर्पज से। अब दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज, पेसेज, गद्य या गद्यांश, गद्य अवतरण। ये चीज़ें जो है सारी एक ही के नाम है। गद्य को ही अपन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोल सकते हैं, अपठित गद्यांश बोल सकते हैं, पेसेज बोल सकते हैं, पठन कौशल बोल सकते हैं। पठन कौशल क्यों बोला जाता है, बिकॉज पढ़कर अपन क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। रीडिंग का क्या मीन्स होता है, पढ़ना। फिर कॉम्प्रहेंशन यानी कि सूझबूझ किसी चीज़ को टुकड़ों में पढ़ना, वही अपने आप में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसको इंग्लिश में पैसेज भी बोल दिया जाता है। पठन कौशल जो है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये अपने आप में क्या है, पठन कौशल कहलाता है। तो अपन पैसेज के अंदर भी क्या करते हैं, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ाया क्यों जाता है, तो बिकॉज इससे अपन पढ़कर या सूझबूझ से अपन क्या कर सकते हैं, अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अपन टुकड़ों में जो है करके अच्छे से जो है समझ पाते हैं। फिर इसी से शब्दों का निर्माण होता है, वाक्यांश जो है वो बनते हैं। वाक्यांश जो है वाक्य बनाकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और उनका अर्थ ग्रहण जो है अपन को समझ आता है। इसी चीज़ को मैं हिंदी में बोल दूं या गद्यांश बोल दूं, पठन कौशल जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। बात एक ही है, शब्द वाक्यांश कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं और उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में बोल दो या फिर हिंदी में, बात अपने आप में क्या है, एक ही है। तो इसी को यह आपको ध्यान रखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज। इसको अपठित गद्यांश भी बोला जाता है, पेसेज भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज अपन जो है पेसेज के थ्रू जो है अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने जो है एक गद्यांश है। इसके माध्यम से अपन जो है इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। फिर जो है इसमें आए जो शब्द हैं उनका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है इसमें पढ़ना है कि जो इसका जो मोरल क्या है और इसमें जो है क्या बात बताई गई है। तो दोस्तों अपन जो है स्लो स्लो जो है इसको पढ़ेंगे कि श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है हमारे देश में व्याप्त शिक्षित वर्ग की बेकारी। दोस्तों ये वास्तविकता भी है। हमारा शिक्षित युवा वर्ग शारीरिक श्रमपरक कार्य करने से परहेज करता है। वह यह नहीं सोचता कि शारीरिक श्रम परिणाम तक कितना सुखदायी होता है। पसीने से सिंचित वृक्ष में लगने वाला फल कितना मधुर होता है। दिन अस्त और मजदूर मस्त। यह अपने आप में क्या है, वो कंडीशन दर्शा रहा है। इसका भेद जानने वाले महात्मा ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को क्या परामर्श दिया था कि तुम केवल पसीने की कमाई खाओ, किसी को लूटो मत। तो अपने आप में मेहनत करने के लिए जो है ईसा मसीह कह रहे हैं। पसीना टपकाने के बाद मन को संतोष और तन को क्या मिलता है, सुख मिलता है। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट चीज़ें हैं। भूख भी लगती है और चैन की नींद भी आती है। हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना सामान्यतः उच्च सामाजिक स्तर की क्या माना जाता है, पहचान माना जाता है। यही कारण है कि जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है त्यों तो बीमारों और बीमारियों की संख्या में क्या हो जाए, इजाफा देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, बीमारियों की नई नई किस्में भी सामने आती हैं। जिस समाज में शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि नहीं होती है वह समाज अपेक्षाकृत कैसा होता है, अधिक स्वस्थ और सुखी दिखाई देता है। अब दोस्तों ये अपन ने क्या पढ़ा, एक गद्यांश पढ़ा। इनमें से अपन को पहला क्वेश्चन जो है इसका अर्थ ग्रहण करेंगे अपन। अब कैसे करेंगे, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यानी कि अपन ने जो गद्यांश पढ़ा ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये आपको आंसर करना है। अब दोस्तों आपके पास जो है 2 सेकंड का जो है टाइम है, आप जो है इसको वापस भी पढ़ सकते हो। तो इसका शीर्षक क्या होगा बताओ। इसका जो शीर्षक है आपके सामने 4 ऑप्शन है। श्रमहीनता एक पाप, श्रम के लाभ,
श्रमहीनता की दुष्परिणाम, श्रम संबंधी विचार। तो दोस्तों आपको जो है इसमें से आपको इसका जो शीर्षक क्या होगा, यानी कि अपने आप में टाइटल, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको पहले जो है फिल्म दिखाई जा रही है, उसके बाद में आपको टाइटल पूछा जा रहा है, यानी कि स्क्रिप्ट इसकी बताओ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर मैं दे देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा क्या, श्रमहीनता के दुष्परिणाम। अब दोस्तों यदि मैं श्रमहीनता की दुष्परिणाम ऊपर ही ऊपर टाइटल में यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे गद्यांश के साथ ही यहाँ पे कि श्रमहीनता के दुष्परिणाम लिख देता, तो आपके जो है ये टाइटल जो है या ये चीज़ जो है वो तुरंत समझ आ जाती। तो ये जो है सीखने का अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस होता है। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन है, जीवंतता में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको दोस्तों अब यदि आपको आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, शब्दों का जो है नॉलेज अपन को जानना है। तो इसमें जो है कौन सा प्रत्यय आएगा बताओ, तथा, ता, आ या इता। और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा प्रत्यय है, जीवंत प्लस ता, जीवंत प्लस ता। तो इसमें कौन सा आएगा, ता प्रत्यय देखने को मिलता है। दोस्तों प्रत्यय जो है यानी कि किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो अपने आप में क्या है, जीवंत, जीवंत अपने आप में क्या है, कोई चीज़ का जीवित रहना, और ता उसमें जो है प्रत्यय जुड़ गया तो अपने आप में क्या है, इसका अर्थ परिवर्तन हो गया और वो क्या बता रहा है, जीवंत तथा। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो है ध्यान करना है। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है, किस प्रकार का वाक्य है। अब दोस्तों ये जो है आपको जो है आपने इसमें पढ़ा किस प्रकार का जो है वाक्य है, तो आपको ग्रामर भी जो है इसमें साथ के साथ ही देखनी होती है। विधानवाचक, निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक या आज्ञार्थक। तो आपको आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि किसी चीज़ को निषेध कर रहा है क्या ये, या किसी चीज़ की आज्ञा दे रहा है क्या अपन को, विस्मयादिबोधक है क्या इसमें देखो। तो दोस्तों ये है विधानवाचक, यानी कि अपने आप में क्या है, हमारे समाज में एक चीज़ का परसेप्शन बना हुआ है, तो अपने आप में क्या विधान है। ठीक है, हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना उस सामाजिक स्तर की क्या बन गई है, पहचान बन जाती है, और ये अपने आप में क्या विधानवाचक जो है वो वाक्य है। नेक्स्ट है, बीमारों की संख्या में वृद्धि कब होने लगती है। अब दोस्तों आपने पढ़ा, जब बीमारियां बढ़ने लगती हैं, जब बेरोजगारी और अशिक्षा बढ़ती है, जब श्रम से बचने की आदत लगती है, जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बताना है। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे पेसेज के अंदर देखा, जिस समाज में शारीरिक श्रम के प्रति है दृष्टि हुआ है देखो दोस्तों यहाँ पे त्यों बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है। ये लाइन देखो, बीमारियों की नई नई किस्में सामने आती है, और इससे क्या जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बीमारियों की संख्या में वृद्धि कब होने लगती है, जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, क्योंकि लोग जितने आलसी होंगे उतने ही ज़्यादा बीमार देखने को मिलते हैं। कोई योगी, कोई फौजी कभी भी बीमार नहीं पड़ता, बिकॉज वो सारे दिन क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आलसी ही बीमारियों का क्या है, कारण माना जाता है। अब दोस्तों देखो, कौन सा समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और सुखी होता है। अब बताओ, आपने जो है पेसेज पढ़ा, वापस पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए जो है यहाँ पे इसको जूम आउट कर सकता हूँ, देखो। तो इसमें जो है मैं बता देता हूँ आपको कि जो है कौन सा समाज जो है अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और तथा सुखी होता है। तो इसमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जो क्या करेगा, जिसमें बीमार नहीं होते, जो श्रम नहीं करते, जो श्रम से जी नहीं चुराते, जो अत्यधिक परिश्रम करते हैं। तो ज़्यादा सुखी कौन होंगे, जो अत्यधिक परिश्रम करते हैं। यह आपको ध्यान करना है। कौन सा समाज होगा स्वस्थ और सुखी, जो अत्यधिक परिश्रम करते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों ये जो है अपने आप में क्या था, एक गद्यांश है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपकी डिमांड रही तो मैं एक और वीडियो जो है आपके सामने या गद्यांशों का जो है 3-4 पोर्शन में जो कंबाइन करके जो है आपके सामने ले आऊँगा। आप लोगों का यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।